पहली बार देखें इतनी अनोखी रेसिपी जो कि कैरेमल खीर से भी ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो 10 मिनट में इस तरीके से खीर बना के उनका दिल खुश कर दें। यकीन मानिए कि आपने इस तरह का मीठा पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। ये इतनी जल्दी और इतना लजीज और मज़ेदार तैयार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ले रही हूँ हाफ प्याली चावल, जिनको मैंने तकरीबन 1 घंटे तक के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। अब लूँगी 1 अदद कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी 2 लीटर दूध। आपके पास जौन सा भी दूध है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इधर डिब्बे का दूध जो है ये इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 अदद छोटी इलायची। अगर आप इसकी जगह चाहें तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें साबुत इलायची का ही इस्तेमाल किया है। अब हम दूध को अच्छे तरीके से पका लेंगे तब तक जब तक कि इसको एक बॉयल ना आ जाए। तो देखें दूध में अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको दूध को और थोड़ा सा पका लूँगी और जो चावलों का पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं 1 चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ये चावलों का पेस्ट जो कि मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो आपने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी 5 से 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। शुगर जो है आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। हर इंसान ने अपनी मर्ज़ी का जो है मीठा डालना होता है। तो मैं इसमें 1 प्याली जो है शुगर ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दूध को अच्छे तरीके से पका लूँगी। और ये जो छोटी इलायची हमने डाली थी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम कोई मीठा बनाते हैं तो ये मुँह में जब आए तो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इलायचियों को बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी शुगर। शुगर मैंने इधर 1 प्याली ऐड की है, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मीठा है इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर डाल के भी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 अदद प्याली लूँगी, उसमें मैं दूध डालूँगी। एक ही प्याली में मैंने दूध डाला हुआ है, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें दूध डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। अब एक स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब हम क्या करेंगे, दूध तो हमारा पक ही रहा है अच्छे तरीके से। अब थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ये कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है ये ऐड करेंगे और इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक के लिए पकाना है। आप यकीन करें, अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं लग रही कि आपने झटपट से क्या बनाना है, तो आप जल्दी से इस मीठे को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला वो आपकी तारीफ़ करते हुए जाएंगे और खा के वाह वाह करते जाएंगे। इतने मज़े का ये मीठा तैयार होता है और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनने में। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये रेडी भी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये जल्दी से थिक भी होना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन इसको 5 मिनट तक अब हम और पकाएंगे। और अगर आपको इस मौके पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और जल्दी जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी रेसिपी से इंजॉय कर सकें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम, काजू और पिस्ते। ये तमाम चीज़ें आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और जो इसका चूल्हा है वो मैंने नीचे से बंद कर दिया हुआ है, और इस रेसिपी को और ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनाने के लिए मैं इसमें फ़्रूट ऐड करूँगी। है ना यूनिक रेसिपी, बहुत ही टेस्टी ये मीठा तैयार होता है और खाने में बेहद मज़े का भी है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेब और केले और मैंगो। आप चाहें तो आप इसमें पाइनएप्पल और दूसरे फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो इधर मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने इसमें डाला है, जब आपका ये सारा सामान जो मैंने खीर तैयार की थी ठंडी हो जाए तो फ्रूट आपने तभी इसमें ऐड करने हैं। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी था और देखने में भी बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। और इधर मैं ले रही हूँ चॉकलेट चिप बिस्किट। उनको मैंने अच्छे तरीके से इनका चूरा बना लिया है, वो भी आप इसमें ऐड करें। आप यकीन माने ये जो बिस्किट का चूरा है वो भी इसमें इतना शानदार लगता है और खाने में बेहद मज़े का लगता है। तो मैं इस पे थोड़ी सी डेकोरेट करूँगी मैंगो और बनाना से और इन बिस्किट से। ये मीठा बन के बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।